हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 22। ये चैप्टर जो है बायोलॉजी का चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, इसमें प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी जो है हम आनुवांशिक सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा, चाहे वो 11वीं के क्लास के हों, 12वीं हो, 10वीं हो, चाहे उनका बोर्ड हो सीबीएसई हो, एनआईओएस हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो। अगर उनका सब्जेक्ट में प्रिंसिपल जेनेटिक्स है, आनुवांशिक सिद्धांत है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि त्रिपान सेंटर जो है आपके लिए ये हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो लाता ही लाता है, साथ में अब जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको स्क्रीन में डिस्प्ले होगा, जो कि आपको नोट करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये 10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी अमृत तुल्य है। तो इस चैप्टर को में जो हम पढ़ेंगे, इसमें ह्यूमन बींग्स के हेरिडिटी और उनके आनुवंशिकता सिद्धांतों के विषय में जो है विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें और क्या है आनुवंशिक सिद्धांतों में हमारे लिए। लेकिन ये सब होने से पहले, चैप्टर करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here the most important topic is a mitochondrial inheritance as a case of maternal inheritance. That is the most important topic here is a mitochondria. There is apart from to the nucleus is a mitochondria is a chloroplast, also pose of DNA, and you have just learned that genes are segment of DNA, and till now you have studied that genes are present on the chromosome present in the nucleus. Since the mitochondria is come into the zygote from an egg, an inheritance of mitochondrial DNA is said to be a case of maternal inheritance. There is the most important here. In fact, contain disease and therefore the gene responsible for them, they are due to the defect and mitochondrial DNA and can be traced by the mothers as a family. There is the most important. There is the most is next is the human karyotypes. There is a human karyotypes here. The human karyotypes is a agreement of the human chromosome in 7 groups according to the types of chromosome and their size. It is prepared by the arranging is a chromosome and seen at the mitotic metaphases in the descending order, with the longest pair of chromosome derived to the first and the 6 chromosomes are driven the last. There is the first is the total number of chromosomes are 2n, means 246. There is a 23 pairs on here, and the number of autosomes here are 44, mean 22 is pair, and the sex chromosome is a 2 is equal to
X and the Y, and depending on the size, location of centrosomes and the band obtained by the specialist training of method, human chromosome are grouped into 7 groups A to Z as the shown in figure. There is a sex determination in human, as you have already learned. There are following: the normal male has a 22 pairs of autosomes plus 1 X chromosome, and the 1 Y chromosome is the important. Normally female has a 22 pairs of autosomes and plus 2 X chromosome there, and presence of Y is necessary for the maleness. That is the most important. The absence of Y chromosome make their individually the female with some defective characteristics. There is a show in this diagram here. There is the most important. There is a carograms, and the female and X chromosome is present here. There are different diagrams show the different categories. The A is the 3 chromosome here present, and the 2 is B, and there is a multiplication of more time. There is a most important diagram here on the chromosome is a carograms of female. Here is the chromotypes is showing the chromosome of normal male, and female has the same autosomes here, but is a 2 X chromosome instead of the XY. There are carograms is the male here. The male is a different is a 3 and the 2 is B, but has a further division is the X chromosome and the Y chromosome present here. There is the most important is the X chromosome instead by the X and Y. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है माइटोकॉन्ड्रियल वंशागति। देखिए ये माइटोकॉन्ड्रियल जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वंशागत में देखा जाए तो कहते हैं एक मातृक वंशागत का एक मामला आता है जिसमें हम देखने का चाहते हैं कि केंद्रक की अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लावा यानी क्लोरोप्लास्ट में डीएनए विद्यमान रहता है। ये तो जनरल सी बात है कि डीएनए विद्यमान रहना एक जनरल बात है। और आपने कभी सभी केंद्र विद्यमान गुणसूत्रों पर जीनों के बारे में अध्ययन भी किया होगा, क्योंकि युग्मज जो है जाइगोट और माइटोकॉन्ड्रिया अंड से आता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए और आरएनए की वंशागति के मातृक वंशागति का मामला भी कहा जा सकता है। यानी आरएनए और डीएनए जो है वंशागति ही कहलाता है। वास्तव में विशेष रोग और इसलिए उनके लिए उत्तरदायी जीन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए में विकृतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि माँ के परिवार से संबंधित होता है। यानी कई विकृतियां होती है जो कि फीमेल से ट्रांसफर होते हैं उनके बच्चों में, क्योंकि इसमें जो होता है माता से संबंधित परिवारों से अगर डीएनए में कुछ विकृतियां हैं तो आगे जो है माता के थ्रू उनके बच्चों में ये ट्रांसफर होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर हम देखें आगे कि मानव केंद्र प्ररूपी यानी टाइप्स क्या है, यदि हम यहाँ पर मानव केंद्रक प्रारूपी की बात करें, कैरोटाइप की बात करें, तो ये तो आपको भली भांति नॉलेज है होगा ही होगा। गुणसूत्रों को उनके प्रकार आकार के अनुपात 7 समूहों में व्यवस्थित और मानव कैरोटाइप्स कहते हैं। यानी तो 7 समूहों में व्यवस्थित किया गया है, जिसको हम मानव कैरोटाइप्स के नाम भी दिया है। ये माइटोटेरिक्स मध्यावस्था में दृष्टिगोचर होते हैं और ये क्रोमोसोम के व्यवस्थित करके तैयार भी किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ की पहला नंबर पर जो है क्रोमोसोम की कुल संख्या 2n के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर माना जाए कि 23 जोड़े हैं तो इसका मतलब 46 टोटल बनेगा। अगर ऑटोसोम की संख्या देखा जाए तो ऑटोसोम की संख्या जो होती है 22 पेयर्स होती है, यानी 22 जोड़े होते हैं, तो इसका मतलब है 44 होंगे। अगर लिंक क्रोमोसोम को देखा जाए तो इसमें X और Y होंगे, यानी 2 टाइप्स के होंगे। अगर देखा जाए एक और बात कि आकार सेंट्रोमियर्स और विशेष रंजक तकनीकों से प्राप्त जो है पैटियों के आधार बनाकर इन्हें ए से जी तक के 7 समूहों में वर्गीकृत किया जाए, जैसे कि हम चित्र में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कहते हैं मानव में लिंग निर्धारण जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि निर्मित होती है, यानी ये सुनिश्चित होता है, ठीक है। तो इसलिए मानव निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखते हैं कि इसमें डायग्राम में क्या दर्शाया गया है। लेकिन डायग्राम देखने से पहले एक फैक्ट और भी जान लेना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि मानव निर्धारण जैसे कि आप पहले ही जानते हो कि जो सामान्य पुरुषों में 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं तथा एक जो क्रोमोसोम एवं एक जो होता है क्रोमोसोम पाया जाता है, इन वाई क्रोमोसोम की वजह से जो है 23 जोड़े में कन्वर्ट होता है। अगर सामान्य स्त्री में देखा जाए तो 22 जोड़ी ऑटोसोम ही प्रेजेंट होता है, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। नृत्व के लिए जो है वाई क्रोमोसोम की जो है बहुत ही अनिवार्यता होती है, यानी वाई क्रोमोसोम नहीं रहेगा तो नर का जो है उत्पत्ति नहीं हो पाएगा। वाई क्रोमोसोम के अभाव से एक स्त्री पैदा ही होती है, यानी अगर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो स्त्री को ही इस जन्म दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि इसमें औरतों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दोष नहीं होता, ये पुरुषों से ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है स्त्री ही पैदा होगी।
यहाँ पर अगर मादा को हम क्रियोग्राम्स में देखें तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि इसमें जितने भी हैं एक्स गुणसूत्रों से बने हुए हैं, यानी जैसे भी होगा इसमें जो है मादा की उत्पत्ति होगा। लेकिन अगर हम दूसरे टाइप देखें, अगर नर को देखें तो उसमें विशिष्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है नर जो है क्रियोग्राम दिखाया गया है, जिसमें आपको एक विशिष्ट दिख रहा है। इसमें जो है एक छोटा सा डॉट दिखेगा जो वाई गुणसूत्र को दर्शाता है, यानी बाकी सब जो है एक्स गुणसूत्र ही है, लेकिन एक डॉट की वजह से जो है जो कि वाई गुणसूत्र को दर्शाता है, इसके वजह से जो है नर की उत्पत्ति संभव हो जाता है। तो ये डायग्राम भी बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर जो है क्रोमोसोम को दर्शाया गया है विभिन्न विभिन्न रूपों में। Here the most important topic here is the chromosomal and abnormality and the genetical disorder in a human. There is a most important topic is genetical disorder. There is a here any change from the normal number of structure of chromosome cases is abnormality. Following are some example of human genetical disorder here. The first is monogolism is a Down syndromes. Down syndrome is very common. There individually has a 47 chromosome because of one extra chromosome in the 21 as pair is a trimosome and chromosome 21. Thereafter comes of there is the effect of following character of feature. There is a 47 chromosome present in the Down syndrome's disease, but there is a most important feature here present on these types of birth child. The first character is a mentally retarded and have the thick tongue and their droplet flash expression of the pleasure here. The show in this picture on these types of a human. So here showing this diagram the possibility of giving birth a Mongolian child is a for greater is a parent mother and above the age of 40. There is a child of present of this diagram. The clearly show to the 40 years age woman birth in this child. There is a disorder come in this type of children. The next is the Klinefelter syndrome. The Klinefelter syndrome has individually as a male with the 47 chromosome with a one extra X chromosome. There is a 44 autosomes is a plus XXY. Typically, a feature of Klinefelter syndromes are the tall, mentally retarded male. The study is showing the breast development and the gynocosmetics gamma is a female and the memory gland also present here. So in this figure. This figure of show there is that this types of male, there is a breast development but and he was a male character. There is the most important for the XX chromosome but Y is a seminal case and this type of a human development on. The next syndrome is a Turner's as a syndrome. The individual is a female with a 45 chromosome and with the only one X chromosome means 22 pair of autosomes is a XO. There is character feature of the syndromes are mentally retarded and the babe-like skin of the neck and the incomplete development of breast. There is a show in this figure. Here shown in this figure a woman suffering from the Turner syndrome. Here there is an undeveloped breast and the single is a X chromosome present. This types of female on their. The next is a color blindness and hemophilia is a bladder is a disease. There is a both disease effect on the sex-linked disorder. They are showing this figure parents and gamete and carry mother and normal father. There is the hemophilia is a bladder disease here. And this type of disease is a flowing for the inheritance of their a gamete here and a normal daughter, normal son and goes with to there. There is a XC is the carrier daughter and the color blind son. There is a not X normal alleles and the XC is a receiver mutant. The rate of color blindness of this condition types of a human. Generally notice this of this types of male there in male there is single X chromosome received from to the mother. There is a normal condition. Another defect to the genes from a color blindness is the hemophilia on X chromosome of the mother is a pass on their son and the space as a defect. The daughter receive one X chromosome from to mother and the other is a X from to the father. If the carrier daughter is a defected genes received from to mother is a marked to the chromosome received from a normal father by normal alleles on the other X chromosome. And the color blindness male and unable to destined to the vitamin to the red green color in the hemophilia affected to the male blood does not be clotted easily and their parents may be blooded to be a death. It's a mode of inheritance exactly like that of color blindness. The next is
There is a thalassemia is a next. It is the autosomal disorder which is a normally hemoglobin is a not synthesis, so frequently blood transfusions are required for the survive. The defected genes is received to the parents on the autosomes in the heterogenesis. The parent may be not be show the disorder. The child who get a defected to genes from the both parents homogenesis receive and further from the thalassemia here. But next is a sickle cell anemia. Since anemia is there is the most important, this is another heredity of abnormality due to mutation of the single autosomal genes, in which the red blood corpus loss there is a shape and the becomes sickle shape because there are defected hemoglobin. Invariably posing to two defected genes is a homogenesis is a receiving and cannot be survived. It is a heterogenesis. Invariably one genes are normally and so a half there are number of total red blood corpus are normally containing of normal hemoglobin while the other and defected. For heterogenesis invariably with the sickle cell genes. It is a boon of the disguises against the malaria from a children with one effect and defected. The hemoglobin genes can be survived as they are less affected by the malarial. Malaria is because there is a malarial parasite cannot be trapped inside the defected RBC. But important is the RH factor. The RH factor is the most important for the woman and the birth child. There is a RH factor is an antigen. Antigen a protein present on the surface of red blood corpus. There are about a 15% of all women do not have their gene from RH antigen. There are RH negatives. Man can be also RH negative. But the problem which is the straight carried in the RH negatives woman, a pregnant RH negative woman, was the husband is RH positive, may bear to the child who maybe have inherited by the RH positive gene from to father. If the factor is the blood of the RH positive factors is entered mother's body stream, here is the immune system produce antibodies and against to RH antigen, which is maybe cause a minor problem in first pregnancy. But antibodies is remain in the mother as blood and in the sequences pregnancy in their mother as a antibody against the factors RH antigen. Maybe enter to factor and blood streams are destroyed. It is a red blood corpus causing to the cerebral anemia, which may be even to fatal erythroblastosis and factors for the factors. The most important factors now the day their RH negative mother and RH positive factors is treated immediately after delivery to restore to RH antigen to the blood stem. There is a show in this figure of RH negative mother in this figure. Here showing this figure the mechanism of RH inheritance on mother. There is a first point is showing here. To show the first pregnancy where to mother RH negative and factors is RH positive. Antigen empty circle of the factors is the stimulate the production of the antibody black block in the mother's blood. And second is show the rotation of the antibodies in the mother as a body. And C is the show their RH positive factors in the womb of the some mother during to the second pregnancy. The anti-factor from to mother body destroyed to the infant red blood cell. There is a most important factor on this. तो यहाँ पर हम अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं मानव में गुणसूत्री असमानताएं एवं आनुवंशिक विकार। देखिए विकार क्या होती है? विकार बीमारियां होती हैं जो कि गुणसूत्रों से आती है, यानी हमारा कोई गुणसूत्र प्रॉब्लम में फंस जाए तो इस वजह से जो है ये विकार जो है देखने को मिलेगा। लेकिन ये विकार बहुत घातक भी सिद्ध हो सकता है, तो इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्रिपाण सेंटर जो है हमेशा बच्चों के लिए अग्रसर रहा है और सदैव रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपके लिए हर क्लास के बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर है प्रेजेंट। तो आपका अभी फर्ज बनता है कि ये वीडियो जो है उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण एसटी सेंटर का हेल्प करना है जिनको ये वीडियो की जरूरत है। और ये तब होगा जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे या किसी भी तरीका से आप शेयर करोगे। जब तक उन बच्चों तक नहीं पहुंचेगा त्रिपाण एसटी सेंटर का जो है उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसका कारण ये है दोस्तों, आपको पता ही है कि जब भी एडमिशन होता है बच्चों को, अगर बच्चे जो है आर्ट्स के रहे हों या आपको पता है कि हिंदी मीडियम में रहे हों, तो उनको जो टीचर है डिमोटिवेट कर देते
देते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं है। लेकिन ये वीडियो जो है उनके लिए कई मायने में हेल्पफुल रहेगा। कारण ये है कि इसमें जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाया जाता है, वो भी आपके अपने लैंग्वेज में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें कोई भी इंग्लिश में जो होता है इतनी डिफिकल्टी नहीं रहती है, ठीक है। या कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में आप देखोगे या वीडियो भी देखोगे तो उनका समझाने का तरीका जो है डिफरेंट रहता है। लगता है कि जैसे कोई अंग्रेज समझा रहा हो और आपके पल्ले भी नहीं पड़ता। लेकिन ये आपके लैंग्वेज में है, आपके समझ के लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं जो है त्रिपान सेंटर यही चाहते हैं कि आप इसको जितना हो सके दूसरे तक बच्चे तक पहुंचाने में हेल्प करें, क्योंकि कहते हैं जग कल्याण की भावना ही इंसानों को आगे जो है अग्रसर कर सकता है। तो ये सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है और जिनको ये समझने की भी ज़रूरत है कि उनका टॉपिक में है क्या। कहते हैं ये टॉपिक कई मानने में कई बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हो कि ये 10वीं के साथ 11वीं 12वीं हर एक मेडिकल बच्चों के लिए ज़रूरी है जो बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जिनका सब्जेक्ट ये रहता है, ठीक है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है। चैप्टर खत्म होने के बाद लिंक को जो है कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट कर देना है। चलिए देखते हैं हमारा जो है यहाँ पर मानव जो है अनुवांशिक विकार कौन कौन से हैं। विकार का मतलब समझ ही गए होंगे आप लोग, बीमारियां होती हैं। कहते हैं अगर XY क्रोमोसोम में कोई भी डिफेक्टेड आती है तो कोई ना कोई बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें से कहा जाए क्रोमोसोम की सामान्य संख्या व संरचना में किसी प्रकार के परिवर्तन से असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। जनरली देखने को हमें मिलता भी है। मनुष्य में अनुवांशिक विकारों के कुछ उदाहरण आपके समक्ष है जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो है मेंगोल्ता यानी मेगोलिज्म का मतलब होता है डाउन सिंड्रोम। इसमें व्यक्ति में जो है 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जनरली देखा जाए तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 जो होते हैं जोड़े होते हैं। लेकिन एक क्रोमोसोम की वजह से जो है इतना बड़ा डिफेक्ट आता है जिसमें 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है, जिसको 21वें क्रोमोसोम की टाइपसोमी के कारण होता है। इसका परिणाम ये होता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो मंदबुद्धि होगा और इसका जीभ थोड़ा सा मोटा होगा, उसका लटका हुआ मुंह होगा और जो है खुशी की झूठी अव्यक्त उसके हमेशा चेहरे पे नजर आएगी, जैसे कि आप चित्र में भी यहाँ देख सकते हो। और ये सब क्यों होता है? इसका कारण ये होता है कि 40 वर्ष से ऊपर की आयु की गर्भवती महिलाओं में मंगोल शिशु को जन्म देने की संभावना अधिक होती है। क्योंकि कहा जाता है अगर महिला की उम्र जो है 40 वर्ष से अधिक हो गया है तो इसका मतलब है कि इस प्रकार के बच्चे को ही जन्म वो दे पाएगी, क्योंकि ये डिफेक्ट इन्हीं कारणों से ही होती है। तो संभवतः जितना होगा ये जो गर्भवती महिलाएं होंगी जो 40 वर्ष की उम्र पार कर चुकी होगी उनके बच्चे कुछ इसी प्रकार के दिखेंगे और उनमें इसी प्रकार के जो बीमारी को लक्षण जो है नजर आएगा। अगला जो हमारे समक्ष है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होती है जिसमें जो है नर पुरुष में 47 क्रोमोसोम होते हैं। एक अतिरिक्त क्रोमोसोम X क्रोमोसोम होता है यानी 44 ऑटोसोम होता है यानी XXY होता है। अगर Y हो गया तो आपको पता ही है कि ये पुरुष के जो है कुछ लक्षण इसमें आ जाएंगे, यानी XX की वजह से जो है स्त्री बनेगी और Y क्रोमोसोम के जो है पुरुष के लक्षण भी नजर आएंगे। क्लाइनफेल्टर के विशेष लक्षण के रूप में आप देख सकते हो कि व्यक्ति जो होता है लंबा होगा, अल्प वृद्धि पुरुष बनेगा, लेकिन बाध्य शरीर और पुरुषों में मादा की तरह विकसित स्तन यानी जो इसका ब्रेस्ट विकास हो जाएगा और ये वृद्धि जो है गैलोस्ट्रिड्स के कारण ऐसा होगा। जैसे कि आप चित्र में भी यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर डायग्राम में क्लियर दिखाया गया है कि XX जो है क्रोमोसोम है, लेकिन Y क्रोमोसोम की वजह से क्या हुआ है, इसके बॉडी में जो है एक नर लेकिन मादा की तरह जो है इसका जो है स्तन का विकास हो गया है यानी ब्रेस्ट की जो है विकास हो गया है, जो कि Y क्रोमोसोम के कारण हुआ है यानी XY क्रोमोसोम के प्रेजेंट की वजह से हुआ है। तो ये डिफेक्ट जनरली देखने को मिलता है कि सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम प्रेजेंट रहती है, यानी ये होते हैं मेल होते हैं बट फीमेल के कुछ कैरेक्टर जो है इनके अंदर आ जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है टर्नर सिंड्रोम भी एक तरह का अलग ही है। कहते हैं व्यक्ति एक महिला होती है जिसमें 45 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है। कहते हैं 22 जोड़ी ऑटोसोम हो यहाँ पर तो XO इसके मुख्य लक्षण आपको दिखने को मिलेगा कि ये मध्य बुद्धि होगी, गर्दन पर जो है जालूनुमा त्वचा होगी और जो अपूर्ण विकसित स्तन होंगे, यानी इसमें छाती का विकास नहीं होगा। ये डायग्राम भी बहुत कुछ बता देता है। कहते हैं टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो एक औरत है वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है, जिसमें इसमें दिखाया गया है कि इसका जो है ब्रेस्ट का विकास नहीं हुआ है, लेकिन जो है इसका X क्रोमोसोम गुणसूत्र को दिखाया गया है। तो ये अलग डिफरेंस कैटेगरी होती है टर्नर सिंड्रोम की और ये जनरली कहते हैं पाया जाता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष है वर्ण अंधता यानी हेमोफीलिया। देखिए वर्ण अंधता एक विशेष प्रकार की डिसऑर्डर है। इसमें रक्त स्वास्थ्य रोग हो जाती है यानी ब्लडर डिसीज हो जाती है। इसमें दोनों लिंग संलग्न यानी एक्स लिंकेड के विकार के कारण होता है। यहाँ आप डायग्राम में भी इस बात को पुष्टि किया जा सकता है कि इसमें एक्स एक्स और सी आपको दिखेगा और एक्स एक्स वाई की जगह सी दिखेगा। तो वर्ण अंधता का एक दर्शाया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो वाहक मादा हो गया, सामान्य पिता होगा, तो इसमें युग्मक गैमेट जो बनेगी वो एक्स और एक्स सी के रूप में बनेगा और दूसरे साइड एक्स एंड वाई के रूप में गैमेट बनेगा। अगर इसी को हम रिप्रेजेंट करें वर्णता की वर्षा गति में तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो एक्स एक्स जो है सामान्य पुत्री में कन्वर्ट होगा बट सामान्य पुत्र भी बनेगा। लेकिन एक कंडीशन जहाँ पर आएगा जहाँ एक्स सी के साथ वाहक के रूप में कार्य करेगा यानी वाहक पुत्री बनेगी और वर्ण अंत पुत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वर्ण अंतता के वर्षागत के रूप में दिखाया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। इसमें अगर देखा जाए सामान्य रूप में जो एक सामान्य एलील्स था लेकिन एक्स सी जो है अप्रभावी उपरिवर्तित थी, जैसे चित्र में हमने देखा भी था। कहते हैं पुरुषों में केवल एकल एक्स क्रोमोसोम मां से प्राप्त होता है, अंततः एक दोषपूर्ण जीन वह अंतः और हेमोफीलिया के लिए जिम्मेवार होता है। मां के एक्स क्रोमोसोम में विद्यमान रहता है जो कि पुत्र को अंतरित चला जाता है और एक दोष के रूप में अभिव्यक्त हो जा पाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि माता से ही पुत्र को प्राप्त होगा। पुत्री को एक एक्स क्रोमोसोम मां से और दूसरा गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है। मां से प्राप्त दोषपूर्ण जीन दूसरे एक्स पर सामान्य लिंग द्वारा जो है अच्छित हो जाता है जब पुत्री वाहक कहलाती है। यानी वर्ण अंतः पुरुष लाल व हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाते हैं। हेमोफीलिया से ग्रस्त पुरुषों को रक्त थक्का आसानी से नहीं बन पाता है। यानी इस बीमारी यानी हेमोफीलिया के से ग्रस्त जो पुरुष होते हैं उनमें जो है ब्लड का थक्का नहीं बन पाता, यानी ब्लड जो है क्लोटिंग आसानी से नहीं बन पाता है और रोगी के रक्त स्वेद से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा कारण बनता है। इसकी वंशागत ठीक वर्धनता की वंशागत के सामान्य ही माना जा सकता है। अगला जो बात है हमारे पास थैलोमेसिया के बारे में बताया जा रहा है कि थैलोमेसिया क्या है। देखिए ये एक ऑटोसोमी और लिंगिक गुणसूत्र विकार है, यानी ऑटोसोमल विकार एक तरह से माना गया है। इसमें हीमोग्लोबिन का संश्लेषण सुचारू रूप से नहीं होता है, लेकिन जिसके फलस्वरूप जीवित रहने के लिए बार बार रक्तदान की कराते रहना आवश्यक होता है, यानी ट्रांसफ्यूजन इसमें लगा रहता है। तो ये थैलोमेसिया जो होती है बहुत खतरनाक बीमारी होती है जिसमें आपको बार बार धान जो है चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। कहते हैं दोषपूर्ण जीन जो है प्रभावी होते हैं और ऑटोसोम पर मौजूद हो जाता है, इसलिए जो है विषम युग्मित यानी माता पिता से यह दोष जो है दृष्टिगोचर नहीं हो होता है। लेकिन बच्चा जो माता पिता दोनों में इसमें अप्रभावी दोष गुण हो रहता है उसे जीन प्राप्त करता है और थैलोमेस से पीड़ित हो जाता है। तो ये काफ़ी बहुत खतरनाक बीमारी ही कहा जा सकता है जिसमें ट्रांसफ्यूजन लगी रहती है, यानी थैलोमेसिया जो होती है बहुत खतरनाक विकार पाई जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सिकल सेल एनीमिया। देखिए सिकल सेल एनीमिया जो होती है एक दूसरी वंशागत असामान्यता है जो कि एकल ऑटोसोम जीन के उत्परिवर्तन के कारण संभव है। इसमें लाल रुधिर कणिकाएं अपने वास्तविक आकार में न होकर विकृति होकर हसित यानी सिकल्स के आकार की हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया भी कहा जाता है। यानी जो इसमें कहते हैं अगर वास्तविक रुधिर लाल रुधिर कणिकाएं होती है वो सिक्कल का रूप धारण कर लेती है। ये दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन के कारण ऐसा संभव होता है। दो दोषपूर्ण जीन जो है समयोजित यानी अप्रभावी वाले व्यक्ति जीवित नहीं रह सकते हैं। विषम व्यक्तियों में एक जीन सामान्य होता है और इसलिए कुल लाल रुधिर कणिकाओं की आधी कणिकाओं के सामान्य हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि दूसरी दोषपूर्ण होती है सिकल सेल्स जीन वाले युग्मन जो व्यक्ति के लिए यह मलेरिया के विरुद्ध उन बच्चों के लिए एक वरदान है जिनमें एक दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन जीन पाया जाता है, उसमें मलेरिया का प्रभाव कम होता है क्योंकि दोषपूर्ण लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर मलेरिया परजीवी पनप नहीं सकता है। देखिए कहते हैं ना कुछ बुराई है तो कुछ अच्छाई भी है। तो कहते हैं ऐसे व्यक्तियों को जो है इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों को मलेरिया होने के चांसेस 0 होता है, यानी कभी भी जो है मलेरिया परजीवी पनप नहीं सकता इसके ब्लड में। तो ये भी कहते हैं ना कुछ बुराई के साथ कुछ अच्छाई भी यहाँ पर देखने को मिला है। अब यहाँ पर सामान्य बात किया जाए जो कि आरएच फैक्टर के बारे में है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। कहते हैं आरएच कारक एक प्रतिहीन यानी एंटीजन प्रोटीन होता है जो कि लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर विद्यमान रहता है, यानी जहाँ पर लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं वहाँ पर जो है प्रोटीन के रूप में ये उपस्थित होती है। लगभग 15% महिलाओं में आरएच एंटीजन के लिए जीन विद्यमान नहीं रहता है, वे आरएच नेगेटिव या ऋणात्मक होते हैं। पुरुष भी आरएच पॉजिटिव यानी नेगेटिव ऋणात्मक हो सकते हैं, यानी आरएच
RH पुरुष भी RH नेगेटिव पाए जाते हैं, लेकिन यह विशेष ट्रेट केवल RH नकारात्मक महिलाओं के सामान्य उत्पन्न हो करती है। लेकिन जो सबसे अधिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो RH ऋणात्मक महिलाओं में ही समस्या उत्पन्न करती है। कहते हैं RH ऋणात्मक गर्भवती महिलाएं जिसका पति RH धनात्मक यानी पॉजिटिव हो ऐसा गर्भ धारण कर सकती है, जिसमें पिता से RH पॉजिटिव जीन चला जाता गया हो। कहते हैं जब RH भ्रूण का रक्त मां की रुधिर धारा में प्रवेश करती है तो मां का जो इम्यून तंत्र यानी RH एंटीजन में विपरीत एंटीबॉडीज को उत्पन्न करता है, जिससे कि गर्भावस्था के दौरान जो है छोटी मोटी गौण समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती है। एंटीबॉडी मां के रक्त में ही रह जाता है और उत्तरवर्ती गर्भों में मां के प्रतिपिंडों के भ्रूण RH प्रतिजन के विरुद्ध हो जाता है। भ्रूण के जो है रुधिर धारा में प्रवेश कर जाते हैं और भ्रूण को लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट भी कर देते हैं, जिससे कि भ्रूण में गंभीर रक्त हो जाती है, यानी जो है भ्रूण में बहुत रक्त प्रॉब्लम आ जाती है। यह भ्रूण के लिए घातक सिद्ध भी होती है। अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तो इसके लिए एर्थ्रोप्लास्टोसिस यानी फिलोसिस यानी गर्भ रक्त कारुकता कहा जाता है। इस रोग को जो है फेलिमिलियस एक्टेरस गैविलिस न्यूस्टोरम तथा पारिवारिक नवजातक गंभीर मामला भी कहा जाता है। कहते हैं आजकल RH पॉजिटिव भ्रूण की RH ऋणात्मक मां का उपचार प्रसव उपरांत तुरंत किया जाता है ताकि मां की रुधिर धारा में विद्यमान एंटीजन नष्ट किए जा सके। लेकिन ये तब होता है जब बच्चों को पहले ही माता को पता लग जाए कि ये जो है RH नेगेटिव है, और उस समय जो है बच्चों को जन्म के पश्चात जो है तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है कि RH वंशागत रचनात्मक रूप में दिखाने की कोशिश किया गया है कि किस प्रकार जो है स्थिति पैदा होती है। तो ये बहुत सामान्य स्थिति है जिसको हर एक गर्भवती महिलाओं को समझना चाहिए, उसको भी विचार करना चाहिए और उसको तुरंत ही जो है डॉक्टरी सलाह लेने की आवश्यकता है। कहते हैं एक अच्छे सर्जन और अच्छे डॉक्टर से जो है इस बात का जानकारी प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। ये तीनों कंडीशन जो है कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रथम में यही बात दिखाया गया है कि प्रथम गर्भावस्था के दर्शाता है कि जहां मां RH नेगेटिव और भ्रूण RH पॉजिटिव है। भ्रूण का प्रोटीन खाली वृत्त है, मां में प्रेरित अभिकारकों के उत्पादन के प्रेरित करता है, यानी काले प्रखंड के रूप में दिखाया गया है। लेकिन अगर आप दूसरा डायग्राम देखोगे तो मां के भीतर में प्रति अभिव्यक्ताओं के धारण किए जाने की बतलाता है। और लास्ट अगर देखोगे ग पार्ट देखोगे तो इसमें बताया गया है कि सामान्य माताओं में दूसरी गर्भावस्था में RH पॉजिटिव गर्भधारण को दर्शाता है। दूसरे गर्भावस्था में सामान्य माता के शरीर के अभिव्यक्ता यानी एंटी फैक्टर शिशु के लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देंगी। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। बट नेक्स्ट टॉपिक इज एमनोसेंटेसिस। एमनोसेंटेसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। एमनोसेंटेसिस इज द टेक्निक्स by which the heredity of disorder due to a defect in a genes can be detected. In the technique is given figure. There is a most important here a small sample of amniotic fluid which is surrounding the factors is a syringe is out. The fluid has a cells which is a break off. There is a form of skin of the factors and the factor is a cell are picked up to the cultured. And the chromosome in the dividing cells are analyzed for the genetical defect. It is a incurable genetical defect is detected to the pregnancy can be determined. It is illegal to be used amniocentesis but detected to the sex of the unborn. Here show in this picture there clarity for there is test for the baby on the factors form. There is a in a ovaries there is a take of the syringe and the fluid are. And next step is the techniques of the amniocentesis of their culture on the Petri plate. There is the most important feature here is the techniques of amniocentesis here. But this is test is a illegal. तो यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम उल्वेधन यानी हेमोसेंसिस के बारे में पढ़ रहे हैं। एमनोसेंटेसिस जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि पक्षी स्वरूप और स्तनधारी प्राणियों में जो गर्भस्थ शिशु या भ्रूण के चारों ओर एक मजबूत रेशेदार थैली होती है जिसे तरल भरा हुआ होता है। इसे हम इम्यूनो या उलव्य या तरल के उपलव्य तरल कहते हैं। गर्भवती महिलाओं के उलव्य तरल का नमूना लेकर उसकी जाँच की जा सकती है ताकि पता चल सके कि गर्भ में पल रहे शिशु गुणसूत्रीय असामान्यताओं से पीड़ित तो नहीं है। इससे जो है गर्भस्थ शिशु के लिंग की भी पता लगाया जा सकता है जो कि कानूनी अवैध है। कहते हैं एमनोसेंटेसिस जो है ग्रीक शब्द एमिनो अल्वा उल सेंटेंस कंटेंट से प्रिक किया गया है यानी चुभाने से बना गया है, यानी हम प्रिक करते हैं इसमें। अंत जो एमिनोसेंटेसिस होती है एक तकनीकी है जिसके द्वारा जीन में दोष के कारण उत्पन्न अनुवांशिक विकारों यानी हेरिडिटी की पहचान भी की जा सकती है। कहते हैं इसके कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। पहली बात तो यही होता है कि भ्रूण के घेरे रहने वाली जो है उलव्य यानी
जो एमिनोस्टिक्स तरल का एक नमूना जो है पिचकारी द्वारा निकाला जाता है, यानी सिरिंज के द्वारा जो है इसको निकाला जाता है नमूना। हम डायग्राम में भी देखेंगे। इस तरह भ्रूण की त्वचा से टूटकर गिरने वाली कोशिकाएं होती है। कहते हैं भ्रूणीय कोशिकाओं के चूर्ण कर संवर्धित किया जाता है और विभाजित हो रही कोशिकाओं के गुणसूत्रों को अनुवांशिक विकारों के लिए विश्लेषित किया जाता है। यह जो है लाइलाज अनुवांशिक विकार पहचाने जाते हैं जो गर्भावस्था के समाप्त या टर्मिनेट किया जा सकता है। अजन्मे शिशु के लिंग की जांच के लिए जो है उल्लेखन जो है एक अबोध घोषित है, तो इसको जो है नहीं किया जाता है क्योंकि ये अबोध माना गया है। लेकिन फिर भी ये टेक्निक जो है काफ़ी मानने में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इससे जो जेनेटिकल डिसऑर्डर होने वाली होती है उसके बारे में पहचान किया जा सकता है। तो इस टेक्निक में कुछ इस प्रकार होता है जैसे चित्र में भी दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसमें सिरिंज के द्वारा जो है कुछ तरल निकाला गया है, लेकिन इस तरल में जो है बच्चों के बॉडी से निकला हुआ कुछ कोशिकाएं भी है। तो इसको जो है लैब में टेस्ट किया जाता है और रखा जाता है। इसको प्लेट पे जो है बैटरी प्लेट पे जो है इसको कल्चर की जाती है। कल्चर करके पता हम लगा लेते हैं कि उसमें जो है किस प्रकार के जो है बीमारी से बच्चे जो है डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। और ये भी बताता है कि ये जो है पुरुष होगा या जो है ये आपका महिला होगी। तो ये सारी बातें जो है हम इससे पता लगा सकते हैं, लेकिन जो है इसमें सेक्स निर्धारण करना कानूनी अपराध माना गया और कानूनी अपराध भी है। तो ये कल्चर कई मायने में विकार के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आगे का जो प्रोसीजर है बताना कानूनी जुर्म माना जाता है। So here is the most important topic here, the human genome. There is a human genome is the most important in the last over 100 years. Genetics and molecular biology have gone from the head and the progress has been very rapidly. You have just read about the genetical disorder and today here to hope they come through their gene therapy. This because of 2003 the most of genes a human chromosome has been mapped to the nucleotide on their 23N chromosome. The gene is responsible for inheritance of the various structural features that are control of various enzymes that is a catalyst. There are various biologically reaction in the body. A gene responsible for their genetical disorder has been localized. Genome is a mean to genes of particularly organism on its haploids set of chromosome. And the study of genome is a genomics. There since genes are present in the pair, one inherent for the mother and other from their father. All kind of genes represent of particular types of organisms are present in their haploid set, means N. Thus the human genomes may be defined as all their genes present in the haploid set of chromosome in humans. There are the estimate of 20,000 to 25,000 genes and 3 million base pair in the total human DNA. Each human chromosome has, apart from the protein coding gene, regulating base of sequence non-coding DNA and promote to the sequence Tata box is the between to the genes that are code for the protein. There are genes that are code for the production of the ribosomal RNA and many of tRNAs. It is estimated that is only 1.5% of human genome has a protein coding sequence. There is a most important here. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बात आ गया है मानव जीनोम। देखिए ह्यूमन जीनोम क्या है, क्या इसमें चर्चा किया जाए। देखिए कहते हैं पिछले 100 वर्षों में आनुवंशिक और आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है अति तीव्रता से प्रगति किया है। आपने अभी जीनोम विकारों के बारे में पढ़ा है, कई तरह के हमने विकार भी जाना है और कई विकार को लक्षणों को भी देखा है। आज उनका जो है जीन उपचार द्वारा इलाज किए जाने की आशा की जा सकती है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जो है बढ़ चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2003 में मानव क्रोमोसोम पर विद्यमान अधिकतम जीनों की मैपिंग की जा सकी और कहते हैं 23N क्रोमोसोम में उनका स्थान निर्धारित किया जा चुका है। विभिन्न संरचनात्मक लक्षणों में शरीर में विभिन्न जो है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले विभिन्न कार्मिक और नियंत्रण करने वाले अनुवांशिक विकारों के लिए उत्तरदायी जीनों का निर्धारण भी किया जा चुका है। जीनोम का अर्थ एक विशेष जीव के अनगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय पर उपस्थित सभी जीन से है और जीनोम के अध्ययन से संबंधित ज्ञान शाखाओं में जो है जीनोमिक यानी जीनोमिक्स कहा जाता है, क्योंकि जीन जोड़ों में विद्यमान रहते हैं, एक माँ व एक पिता से वंशाक्रम से ही प्राप्त होते हैं। एक विशेष जीव में विद्यमान सभी जीन इनके अनगुणित समुच्चय N में होते हैं और इस प्रकार जो है मानव जीनोम का मनुष्य क्रोमोसोम के अनगुणित समुच्चय में विद्यमान सभी जीनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो एक बात पूरा क्लियर है कि पूरे मानव डीएनए में 20,000 से 25,000 जीन यानी 3 अरब बिलियन के लगभग
बेस से जोड़े होते हैं, यानी बेस पेयर्स होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। प्रत्येक मानव क्रोमोसोम में बेस अनुक्रम का नियमन करने वाले प्रोटीन कोडिंग जीन पाया जाता है, और इसको नॉन कोडिंग यानी डीएनए, जो प्रोटीन के लिए कोड करने वाले जीनों को जो है प्रोमोटर अनुक्रम यानी टाटा बॉक्स को अलावा राइबोसोम यानी आरएनए अथवा कई टीआरएनए के उत्पादन के लिए कोड करने वाले जीन भी पाए गए हैं। अगर देखा जाए तो यह अनुमान लगाया गया है कि मानव जीनोम के केवल 1.5% भाग में ही प्रोटीन कोडिंग अनुक्रम जीन पाए जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कहते हैं टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मानव भी अपना जो है कई बीमारियों से छुटकारा भी पा रहा है, जो कि कई मायनों में अच्छी भी है, कई मायने में ज़रूरत भी है आज के समय का है। लेकिन कई मायने में ये सब चीज़ें जो है प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाने के कारण ही ऐसा हुआ है। दोस्तों, कहते हैं इसी के साथ हमारा टॉपिक और ये चैप्टर भी खत्म हो गया है। आगे का चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अगला जो है देखना वीडियो ना भूलना, क्योंकि आगे का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। कहते हैं एग्जाम में जो होता है हमेशा जो है पीछे साइड से क्वेश्चन दिया जाता है, तो जो आगे थे उसको तो कम ही पूछा जाता है, लेकिन जो पीछे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं उसको कोई बच्चे नहीं देखते हैं, क्योंकि आप पढ़ पढ़ के आगे तक कुछ ही आगे बढ़ पाते हो और पीछे तक पहुंचना संभव ही नहीं होता है। इसलिए जो है पीछे वाले चैप्टर जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए अगला वीडियो देखना मत भूलना। अगले वीडियो में जो है हम और भी ज्ञान प्राप्त करेंगे और जानेंगे कि जीवन का क्या और भी आधार है। लेकिन आपको पता है कि जीवन का आधार तो आपको एक भी पता है कि आपको इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और दूसरे बच्चों से शेयर करने की बात तो भूलना ही नहीं है। जैसे वीडियो अब खत्म हो रहा है, आपने क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और अपने व्हाट्सएप पे लगा देना है।